परिस्थिति आज नहीं है और जो परिस्थिति आज वास्तव में कायम है वो कल भी नहीं रहेगा। इसका मतलब आज का दुर्भाग्य कल सुबह के सौभाग्य के रूप में परिणित जरूर होता है। और ऐसे ही कुछ परिस्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर तख्ता पलट की स्थिति बनने जा रही है। इस स्थिति को सामने लाने वाले जो ग्रह होते हैं यही है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को ईश्वर का पर्याय और साथ ही साथ हम जीव कारक कहते हैं। और यही देवगुरु बृहस्पति अब एक ऐसे माहौल या ऐसे सिचुएशन पर पहुंचने जा रहे हैं जहां पर तख्ता पलट की स्थिति को ये कायम करेंगे। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीरा। समझते हैं कि आखिर वास्तव में पूरा मुद्दा क्या है। 15 मई से प्रारंभ करते हैं, शुरू से ही शुरुआत करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये स्थिति अब क्या होने वाली है। 15 मई को हम सबने देखा था कि कन्या राशि के ठीक 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ था, जो कि आपके कर्म क्षेत्र का स्थान है। परंतु भाग्य के स्वामी का भाग्य के कारक का 10वें भाव पर आना, भाग्य उन्नति में जितना सपोर्ट, जितना समर्थन मिलना था, उस समर्थन को हम प्राप्त नहीं भी कर पाए। आखिर वास्तव में इसका कारण रहा क्या होगा? सभी ज्योतिषी इस बात को भली भांति जानते थे कि अभी देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र पर विद्यमान है। अब जैसे ही 13 अगस्त का डेट आता है, यही देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र को छोड़ देते हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है, और स्वयं पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश कर जाते हैं। इनका प्रभाव 18 जून सन 2026 तक रहेगा। अब इस परिस्थिति को आप ऐसा जानिए कि हम स्वयं अपने ही घर पर विद्यमान है, अपने ही नक्षत्र पर रहेंगे। आप समझ सकते हैं उस ग्रह के संग कितनी अच्छी अनुभूति उस ग्रह को प्राप्त होगी। फलस्वरूप जहां जहां उनके दृष्टियों का प्रभाव है, जहां पर वो वर्तमान में प्रदर्शित है, वो स्थान का शुभ प्रभाव हमको प्राप्त हो गया। देवगुरु बृहस्पति वास्तव में एक ब्राह्मण ग्रह है, एक सात्विक ग्रह है, दाल रोटी खाने वाले ग्रह है, लेकिन उसको राहु का माहौल मिला था ना, जहां पर वे तामसिक भोजन या फिर तामसिक माहौल में उनको रहने का ये स्थान था। अब इन्होंने तख्ता पलट कर दिया, अर्थात अब वो पराधीनता स्वीकार नहीं की और अपने राह पर चलने के लिए अतिचारी अवस्था पर ही देवगुरु बृहस्पति ने शुक्र का सपोर्ट लेते हुए अब तख्ता पलट की स्थिति को कायम कर देने वाले हैं, ठीक 13 अगस्त को। रिजल्ट जो निकल के आएगा उसको अब बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रिजल्ट सामने आने वाले हैं, 3 डेट यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो डेट आएगा वो होगा 13 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर सन 2025 तक का समय। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव पर रहेंगे, कर्म क्षेत्र पर रहेंगे। कार्य की अनुरूपता यहाँ से बननी प्रारंभ होगी। हम नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र पर मान सम्मान की प्राप्ति होना, जो समाज में सोशल स्टेटस हमारा अच्छा बन के आना, ये देवगुरु बृहस्पति का एक अच्छा वरदान होगा आपके अपने कन्या राशि के लिए। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति के पास जो 5वीं दृष्टि है, उस दृष्टि से ये फल प्रदान करेंगे द्वितीय भाव को, क्योंकि इस जो सत्ता परिवर्तन का, जो तख्ता पलट का जो माहौल है, इनको शुक्र के समर्थन से मिला, क्योंकि शुक्र ने ही ऑलरेडी 20 जुलाई को शुक्र ही देवगुरु बृहस्पति के पास आए थे। अब चूंकि शुक्र की राशि पर इनकी दृष्टि है, इसलिए हालांकि उनकी शत्रु की राशि है, लेकिन चूंकि शुक्र के संग उनकी जो अनुमति मिली है या एक एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए सेकंड हाउस हमारा एक प्रॉमिस देने वाला स्थान हो गया कि हाँ, वहां से मुझे पॉजिटिव प्रॉमिस मिलता है। फलस्वरूप धन संबंधी कार्य हमारे आगे बढ़ेंगे। कोई आर्थिक मामले हैं, जिन मामलों को लेकर के हम प्रयासरत हैं, वहां पर हमको पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, तो निश्चय जानिए एक बड़े आर्थिक लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंततः संचित जमा पूंजी का एक योग बनता है और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती आती है। कौटुंबिक जीवन में यदि किसी कारण से अशांति है, वहां पर भी एक सुंदर सुख माहौल आता है। हम अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए भली भांति कार्य कर पाते हैं। कोई मांगलिक कार्य का अवसर भी गुरु के समर्थन के बगैर
नहीं निकल सकता और वो समर्थन हमको मिलने जा रहा है। ठीक यहीं पर गुरु के पास जो इनकी अगली दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। न सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, बल्कि चूंकि अपने पुनर्वसु नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति आ चुके हैं, इसलिए जहां पर भी 9 नंबर की राशि है और 12 नंबर की राशि है, ये स्थान भी ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा नक्षत्रों के प्रतिफल के माध्यम से। चतुर्थ भाव का यहाँ पर एक्टिवेट होना मतलब कि जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हम काम करना चाहते हैं, जमीन जायदाद भूमि भवन से जुड़े हुए यदि कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे पास पैसे तो है, व्यवस्था भी है, लेकिन घर नहीं बन पा रहा है, ये सब का योग देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना चतुर्थ भाव की जागृति को प्रदर्शित करना होगा। माता जी के स्वास्थ्य में यदि किसी कारण से कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों का भी अंत देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र के माध्यम से और अपने दृष्टियों के माध्यम से प्रदान करेंगे। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपने शिक्षण के कार्य में, शिक्षा संबंधी कार्यों में अच्छी अनुभूति प्राप्त करते हैं और एक नई जागृति से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के पास जो नवम दृष्टि है वो पड़ रही है जहां पर राहु है। देखिएगा बड़े ध्यान से, एक तरफ तो राहु के नक्षत्र को छोड़ दिया गुरुदेव ने और दूसरे तरफ राहु पर अपनी नवम दृष्टि दे करके राहु पर सिकंजा कस दिया। एक उद्दंड बालक सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से ही बस में आता है और यहीं पर गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ना, राहु से जुड़े हुए यदि हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि छठे भाव पर है, अनायास स्वास्थ्य में नर्मा गर्मी की स्थिति बनना, ऋण अधिक हो जाना, कोई कर्जे बने हुए हैं या फिर बारंबार कोई दुश्मन या शत्रु हमें परेशान कर रहे हैं, तो अब वहां पर गुरु का प्रभाव आ गया, गुरु की नवम दृष्टि आ गई, अर्थात राहु भी एक पॉजिटिव सिचुएशन हमको प्रदान करेगा। माना कि राहु के अंदर भय और भ्रम व्याप्त होता है, लेकिन वहीं पर गुरु की दृष्टि आना प्राप्तियों को दर्शाएगा। हमारा मन भयभीत नहीं होगा, भ्रमित नहीं होगा और सही फोकस लगा करके हम अपने कार्य पर आगे बढ़ पाते हैं। अब एक जगह बच गया और वो है शनि का सपोर्ट कर लेना इस तख्ता पलट की स्थिति में। शनि को देखेंगे तो ये कहीं और नहीं 12 नंबर की राशि पर है। 12 नंबर की राशि पर होना इसका तात्पर्य हो गया ये देव गुरु बृहस्पति की राशि पर है और जब गुरु पावरफुल हुए हैं, यहाँ पर मजबूत स्थिति पर है, तख्ता पलट की स्थिति पर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने उस घर को भी मजबूती देंगे, अर्थात सप्तम भाव को मजबूती मिल गई जहां पर शनि देव व्याप्त है। विवाह संबंधी कार्य फिक्स हो सकते हैं। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो विवाह के लिए जीवन साथी जीवन संगिनी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा हो गया गुरु की दृष्टि का आना। नवम दृष्टि पर देवगुरु बृहस्पति छठे भाव को देख रहे हैं, अब नक्षत्र के द्वारा वो सप्तम भाव को दे रहे हैं, जिसका प्रभाव हम दाम्पत्य जीवन या जीवन संगिनी के लिए हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि सप्तम भाव हमारे व्यापार को प्रदर्शित करता है, व्यापारी वर्गों के लिए या व्यापार में नई उन्नति के लिए शनि तो ऑलरेडी हमको मिल गया जो कि कर्म के कारक हैं, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिल गया जो कि भाग्य के स्वामी है। बिजनेस हमारा अच्छा बढ़ता है, नए क्लाइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं, नया डील हमारा फाइनल होता है और इस माध्यम से हम एक अच्छे विशालता को कायम कर पाएंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का वरदान हो गया इन 4 घरों पर, 1, 2, 3 और 4। अब अगला डेट आता है और वो डेट रहेगा 18 अक्टूबर सन 2025 से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक। इस दरमियान देवगुरु बृहस्पति चूंकि विद्यमान है दसम भाव पर, ये एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे और गुरु हो गए यहाँ पर उच्च के हो गए। अच्छा प्रभाव ये हो गया कि देवगुरु बृहस्पति आपके अपने लिए ये स्वयं एकादश भाव पर है, कोई इच्छाओं की पूर्ति होना, बड़े लाभ के दायरे हमको मिल सकते हैं, सोशल सर्कल समाज से जुड़े लाभ हो सकते हैं, बड़े भाइयों से जुड़ा कोई लाभ हो सकता है इस समय पर, क्योंकि 11वां भाव एक्टिवेट होना अर्थात हमारे मन के अंदर जो कामना है उन कामनाओं को पूर्ति करने का स्थान होता है एकादश भाव और वहीं देवगुरु बृहस्पति रहेंगे 5 दिसंबर तक। चूंकि अब वहां इस एकादश भाव पर रहेंगे तो उनकी दृष्टियां भी बदल जाएगी। इनकी पहली दृष्टि पड़ती है ठीक तीसरे घर पर। कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा रहेगा, हम किसी कार्य को करने के लिए जो योग्यता हमारे अंदर है उस योग्यता को हम भली भांति सामने वाले को प्रदर्शित कर पाएंगे, जिससे हमको पुरस्कार की प्राप्ति होती है।
तीसरा घर जो होता है हमारे स्वयं के एफर्ट का होता है, मेहनत का होता है। हमने जो मेहनत लगाया है उस मेहनत का परिणाम भी हमको गुरु की पंचम दृष्टि के प्रभाव से निकलकर सामने आएगा। ऑलरेडी छठे दृष्टि प्रदान, नवम दृष्टि प्रदान करेंगे आठवें घर को, छठे भाव को। अब यहाँ पर नौकरी से जुड़े हुए जो कार्य अवरोध हो रहे हैं, नौकरी में कोई रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन रुकावटों से मुक्ति पाते हुए हम अपने नौकरी के क्षेत्र को आगे भी भली भांति बढ़ा सकते हैं। जहां पर हमको जॉब चाहिए, जॉब को लेकर के जो असुविधा है, जो अशांति है, उस अशांति से हम बाहर निकल करके एक बेहतर कैरियर का निर्माण भी हम कर पाते हैं। क्योंकि कुटुंब भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो फैमिली कुटुंब के लिए भी एक अच्छा माहौल यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब अगला डेट आ गया, और ये डेट होता है 5 दिसंबर सन 2025 से 18 जून सन 2026 तक। ध्यान से समझिएगा इस डेट को। इस डेट में फिर से क्या होना है, इस डेट में होगा ये, देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव पर तो चले गए हैं, वहां पर वो वक्री हो जाएंगे, और वक्री होकर के पूरा फिर से एक घर पीछे आ जाएंगे। मतलब जिस घर से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी, अब उसी घर पर पूरा फिर से आ गए, और कोई कम समय पर नहीं रहते। 5 दिसंबर से 18 जून तक लगभग 6 महीने का समय वहां पर व्यतीत करते हैं उस भाव पर, दसम भाव पर। अब ये समय कैरियर के लिए सबसे ज्यादा प्रॉमिस देने वाला स्थान हो गया, क्योंकि एक बार देवगुरु बृहस्पति इसी भाव को छोड़ करके ही तो आगे बढ़े हैं ना। अब उनके लिए वो घर जाना पहचाना हो गया, उनके लिए वो घर अपने स्वयं के अनुकूलता से युक्त हो गया कि हाँ, मैंने इस घर को जाना पहचाना है, वहां पर मैं ज्यादा अच्छा से काम कर सकता हूँ। ऐसी मान्यता के अनुसार देवगुरु बृहस्पति दसम भाव पर होने से अच्छे कैरियर का पारिश्रमिक हमको पहुंचा पाते हैं। इस टाइम पर कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट होना, कोई बाहर जाकर के जॉब इत्यादि करना, कोई प्रयास हम कर रहे हैं किसी काम के लिए बार बार, और वो कार्य नहीं पूरा हो पा रहा है, वो काम निकल करके सामने आना दसम भाव की जागृति है। और पुनः फिर से जो हमने आपको शुरू में बताया है कि द्वितीय भाव यहाँ पर जागृत हो रहा है, चतुर्थ हो रहा है, साथ में यहाँ पर छठा भाव जागृत हो रहा है। इन भावों का सबसे ज्यादा परिणाम हमको मिलने जाएगा 5 दिसंबर से लेकर के 18 जून 2026 तक। पुनः इस जो गोचर है, इस गोचर का भरपूर लाभ लीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा गोचर है जहां पर कैरियर के घर पर गुरुदेव मिले हैं, बृहस्पति का यहाँ साथ मिल रहा है। एक अच्छे और बेहतर कैरियर के निर्माण के लिए, एक अच्छे प्रोग्रेस के लिए इससे अच्छा गोचर हमारे पास मौजूद नहीं होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।